मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। ये पोएम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। छावा मूवी का ये पोएम है और इन दिनों जब एग्ज़ाम का प्रेशर ना बहुत ज़्यादा है तो यही सब पोएम्स आपको सुनना है। ये पोएम बेस्ट है आपके लिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो हालचाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। भैया क्या हालचाल मस्त। अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, पूरा डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर एग्ज़ाम में पेपर टफ आ गया तो क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, भाई आया है बता के जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि अगर आपका पेपर बाय चांस टफ आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो सबसे पहले तो इस पोएम को सुनते रहिए, हर रोज इस पोएम को सुनना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। पता है 80% गेम जो है ना माइंड का होता है। अगर पेपर आपको मिला, उसी समय आपने देखा कि पेपर टफ है और आपने ठान लिया कि पेपर टफ है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा। बट उसी समय सोच लिया कि यार पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, मेरे अकेले के लिए टफ थोड़ी है, मैंने तो तैयारी की है, मेरी तैयारी से बड़ा नहीं है ये पेपर, तो हो जाएगा, गारंटी है कि हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। सब आपके सेल्फ बिलीफ पे डिपेंड करता है, आपके विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं पेपर टफ क्यों होता है। देखिए पेपर अगर आपको टफ लग रहा है ना तो इसके दो कारण है। या तो पेपर लेंदी है या फिर पेपर अनएक्सपेक्टेड है। लेंदी है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो क्वेश्चन आपको लगा था कि 14 मार्क्स के लिए आना चाहिए वो 7 मार्क्स के लिए आ गया, तब पेपर टफ है। या फिर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, हमने पेपर पैटर्न देखा था, एबीसी एनालिसिस देखी थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ आया ही नहीं है, जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए वो टॉपिक्स आ गए हैं, तब पेपर टफ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर आसान है बट आपको लग रहा है कि टफ है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो आपकी तैयारी में शायद कहीं कोई कमी है, क्योंकि ये हो रहा है इसका मतलब आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। और ये देखिए प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, अगर आप इसमें तैयारी नहीं करोगे अच्छे से तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है। और आईसीएमआई ना जानबूझकर पेपर को टफ सेट करता है, ये देखने के लिए नहीं कि आपको कितना आता है, ये देखने के लिए कि आप प्रेशर कितना ले पाते हो। क्योंकि अगर आप मान लो सीएमए आप बन जाते हो और आप प्रेशर नहीं ले पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जानबूझकर आईसीएमआई ना आपका पेपर टफ सेट करेगा, बस ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स कितना प्रेशर ले पा रहे हैं। 50% स्टूडेंट तो यहीं पर हार जाते हैं कि भैया पेपर टफ आ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अगर आपने इस लेवल को, इस स्टेज को पार कर लिया तो आप फिर आराम से सीएमए बन सकते हो। और सीएमए बनने के बाद जब आपको काम मिलेगा तो प्रेशर तो उधर आएगा ना, तो प्रेशर को झेलना आना चाहिए। तो यहीं से आपको आईसीएमआई प्रिपेयर कर रहा है कि जैसे ही हम पेपर सेट टफ सेट कर दे रहे हैं तो बच्चा प्रेशर में आ जा रहा है और वो प्रेशर को कैसे टैकल कर रहा है, यही देखना चाहती है आईसीएमआई। तो आपको क्या करना है, प्रेशर को बस विथस्टैंड करना है। क्या सक्सेस का मंत्र है कि ये जो पेपर है मेरी तैयारी से बड़ा नहीं है। देखिए एक रूल था जो मैं हर एग्जाम के पहले फॉलो करता था, मेरे फादर ने मेरे को बताई थी कि जब भी मैं अपने बैग सबमिट कर देता था एग्जाम देने से पहले, तो कुछ टाइम मिलता था ना हमें 5-10 मिनट्स का, जब हमें क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो मैं कॉन्स्टेंटली आंखें बंद करता था और एक चीज़ बोलते रहता था कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मेरे देखे हुए होंगे, मेरे सॉल्व किए हुए होंगे। और पता है 70 से 80% क्वेश्चंस वैसे ही आते थे जो मेरे देखे हुए होते थे, जो मेरे सॉल्व किए हुए होते थे। तो मैं ये मैनिफेस्ट करते रहता था एग्जाम से पहले, अपने आप को पॉजिटिव एक बिलीव देते रहता था कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरे एग्जाम के लिए तैयार किया हुआ क्वेश्चन होगा, मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब भी आप लोगों को पेपर मिलने का थोड़ा टाइम रहे तो ये आप लोग मैनिफेस्ट करते रहिए कि ये जो पेपर मेरे को मिल रहा है इसमें सब क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं वो मेरे को आते हुए होंगे, उनको मैंने सॉल्व किया हुआ होगा। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे। और पास करना ना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर पेपर टफ है तो क्या सिर्फ आपके लिए टफ है? नहीं, सबके लिए टफ है। अब मैं पेपर पैटर्न में अगर जाऊं तो 128 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से 30 मार्क्स तो एमसीक्यू है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू बैंक बहुत अच्छे से कर लिया होगा तो 20 से 24 तो आपके वहीं आ जाएंगे। अब क्या बचा? अगर मैं 20 मार्क्स भी एज्यूम करता हूं कि आप एमसीक्यू में ले आ रहे हो तो 20 मार्क्स और चाहिए। 98 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है, उसमें से आपको कितना चाहिए? सिर्फ 20 पास होने के लिए। और भैया पेपर कितना भी टफ आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, इस 98 मार्क्स में से
50 मार्क्स तो पक्का ऐसा होगा ही होगा जो आपका देखा हुआ होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो एकदम आपके रीच के बियॉन्ड है। ऐसा क्वेश्चन ही आएगा 50 मार्क्स का, तो बेयर मिनिमम ऐसा क्वेश्चन आएगा ही जो आपने देखा होगा, आपने सॉल्व किया हुआ होगा। तो उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करिए ना, हम उनको पहले टारगेट करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी अपनी नोन टेरिटरी को पहचानिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं श्योर जानता ही हूँ। पहले उनको आप टिक करिए कि ये क्वेश्चंस को मैं जानता हूँ, पूरे अच्छे से जानता हूँ, मैं इनको ही पहले अटेम्प्ट करूँगा। और उन क्वेश्चंस को ही आपको पहले अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा ना, आपके एग्जामिनर के माइंड में एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि स्टूडेंट अच्छा है, इसको सब कुछ आता है। तो फिर मार्किंग्स जो है ना आपकी वैसी ही होगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने एक पेपर एनालाइज किया था, मैंने देखा 2 पेपर को मैंने एनालाइज किया, देखा कि एक स्टूडेंट ने पहले उन्हीं क्वेश्चंस को लिखा है जो उसे अच्छे से आता है, तो स्टार्टिंग में उसे फुल मार्क्स मिलते चले गए। अब बाद के क्वेश्चंस में उसको थोड़ा डाउट था, उसको उतने अच्छे से नहीं आते थे। सेकेंड स्टूडेंट का भी वही सेम था, बस उसने क्या किया था ना, सब क्वेश्चन को हैफेसेड वे में किया था। आप मानोगे नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टूडेंट ने सेम लिखा है, बट जिसने पहले एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लिया उसको ना ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। सेम आंसर पे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो आपको भी क्या ध्यान में रखना है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप बनाइए, उससे एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। और सेकंड, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, आपके खुद के अंदर भी ना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आप देखिएगा कि एक बार जब आप क्वेश्चन बनाने लगोगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे जो आपको आते होंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं पास तो आराम से हो जाऊंगा। फिर आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे वो भी आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। ये मेरा किया हुआ है, एग्जाम में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने पहले उन क्वेश्चंस को किया जो मेरे को आते थे, फिर एक आध क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मेरे को नहीं आते थे, मैंने उन पे हाथ लगाया, मैं देखा कि हाँ मेरे से हो रहा है। तो ये क्या होता है ना, अंदर में एक विल पावर डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा होता है। तो क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को बनाऊंगा जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। फिर किसी भी क्वेश्चन को करते हुए अगर आप अटक जाते हो, आपको लगा ये क्वेश्चन आपको आता है, आप कर रहे हो, आप अटक गए, अब 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप अटक गए हो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है, अटके नहीं रहना है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन की वजह से वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे वो मिस हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आप अटक गए हो, तो 5 मिनट तक आप उसमें दिमाग लगाइए। इन केस आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। क्योंकि क्या होगा ना, वरना फिर आपका बहुत टाइम किल हो जाएगा और लास्ट में फिर आपको उन क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, अभी छोड़ के आगे बढ़िए, लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो हम वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे करना है। बट ये रूल फॉलो करना है कि किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए 5 मिनट से ज्यादा अटके नहीं रहना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है। और लास्ट, अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है। अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है मतलब उस पेपर में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड को मैक्सिमाइज करना है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको करो। क्योंकि अगर पेपर टफ है तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत आंसर जो आपको कुछ नहीं आता है आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी आता है। जो थोड़ा बहुत आता है आप लिख दीजिए। क्या होगा, स्टेप मार्किंग्स हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कि आपने जो सोचा हो आप सही हो, पॉसिबल है ना, तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे आपके मार्क्स। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है। और हो गया एग्जाम के बीच में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मैं चला जाता हूं, कल नहीं आऊंगा एग्जाम देने, ये सब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसको फॉलो करना है, पूरा एग्जाम देना है, घर आना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। घर आइए, खाना खाइए, आधे घंटे का एक पावर नैप लीजिए और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी पे लग जाइए। ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि मैं नेक्स्ट एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। पता है, आप किसी भी स्टूडेंट से जिसने अटेम्प्ट दे रखा है आप उससे पूछ लीजिएगा कि जो पेपर टफ था उसमें तो वो पास हो गया, बट नेक्स्ट एग्जाम में बेचारे के नेगेटिव मार्क्स आ गए, मीन्स वो फेल हो गया। ये एकदम हर बार ऐसा होता है कि जो एग्जाम हमारा खराब जाता है उसमें तो मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, बट नेक्स्ट एग्जाम गड़बड़ा जाता है। तो ये आपको अपने साथ नहीं होने देना है। जो भी हो, जो बीत गई सो बात गई, एक बार एग्जाम देके आ गए, जो हुआ बढ़िया हुआ, बस अब नेक्स्ट एग्जाम पे पूरे मन से तैयारी करिए। अब देखिएगा आप पक्का पास हो जाओगे, गारंटीड है एकदम। अब याद क्या रखना है कि हर एक स्टोरी का, आपने सुना होगा ये कहावत कि हर एक स्टोरी की एंडिंग जो होती है ना वो हैप्पी होती है। अगर स्टोरी का एंड हैप्पी नहीं हुआ है इसका मतलब कि वो एंड नहीं है।
तो अगर आप पास हो जाते हो, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, रैंक आ जाती है, तो हैप्पी एंडिंग है। इन केस कुछ नेगेटिव हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सैड एंडिंग है। भैया ये एंडिंग ही नहीं है। आप अपने लाइफ में फोड़ने के लिए बने हो और जब तक आप फोड़ नहीं देते हो तब तक एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती है। जैसे ही आपने फोड़ दिया एंडिंग बहुत हैप्पी हो जाएगी। तो बस क्रक्स में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करते रहना है, अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहना है। क्या मैनिफेस्टेशन देनी है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। आज ये पेपर जो आने वाला है क्वेश्चन का, इसमें हर वो क्वेश्चन जो आने वाला है वो मेरा देखा हुआ है, मेरा सॉल्व किया हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि दैट यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। Thank you very much. Take care. Bye bye. Study well. Do well. Go and conquer.